लॉ है आपका साहचर्यता, मतलब एसोसिएटिव लॉ। ये लॉ क्या होता है, एक दूसरे पे एसोसिएट होगा, समझ गए। तो वो क्या लॉ बोलेंगे, उसको हम सहचारिता लॉ बोलेंगे। इसमें क्या होता है आपका ए प्लस बी को अगर हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे प्लस सी कर रहे हैं। अगर इसी चीज़ को करेंगे ए प्लस इंटू बी प्लस सी करेंगे, तब अगर ये दोनों चीज़ को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों चीज़ इक्वल हो रहा है, तो क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। तो देखिए यहाँ पे हम देख के बताते हैं, पहले जोड़ के लिए करते हैं, क्योंकि मेरा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जोड़ के लिए यहाँ पे जब आप कोई नंबर ले लीजिए, यहाँ पे मान के चलिए हम नंबर ले लेते हैं 1+2 और यहाँ पे ले लीजिए 3, और इसी चीज़ को यहाँ पे जोड़ लीजिए। एक ले लीजिए, ए में क्या लिए, एक लिए हैं, प्लस बी में 2 लिए हैं, तो यहाँ पे ले लीजिए 2+3। अब जोड़िए इसको जोड़िएगा, पहले 2 1 क्या हो जाएगा 3+3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1+3 2 3 2 5। अब जोड़िए 3 3 6 3 3 6 6 और 6 यहाँ पे आ गया। मतलब क्या हो गया, ये दोनों आपका एसोसिएटिव लॉ जो सहचार्यता का नियम है उसको फॉलो कर रहा है। मतलब ये क्या होगा, आपका सही होगा। यहाँ पे जोड़ के लिए ये लागू है। अब देखिए यहाँ पे घटाव करते हैं। नंबर्स अगर अलग अलग होगा तो कभी कभी हो सकता है कि अलग अलग हो, तो आपको ये सब चीज़ जो है ये लॉ को चेक करने के लिए क्या होगा, आपको पता करना होगा। तो ये क्या हो गया, ये जितना भी लॉ बता रहे हैं हम किस चीज़ के लिए बता रहे हैं, वो परिमेय संख्या के लिए आपका हम लॉ बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे घटाव के लिए हम बताते हैं। इसी पे ले लीजिए, आप दूसरा नंबर ले लीजिए। जब यहाँ से मान के चलिए घटा रहे हैं 1 सेम नंबर को हम यहाँ पे लेके दिखाते हैं। 1 - 2 कर लीजिए, और यहाँ पे क्या है 1 - 2, यहाँ पे -3 कर लीजिए, और यहीं पे कर लीजिए 1 के जगह के लिए 1, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या है b हम कितना लिए हैं 2 लिए हैं, तो 2 - 3। अब इस दोनों का वैल्यू हम देखते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे -1, ये क्या होगा माइनस, क्योंकि ये माइनस है ना, -2 में से अगर 1 को घटाएंगे तो क्या होगा -1 के बराबर, और ये -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब इसको करिएगा यहाँ पे देखिए -3 में से 2 जाएगा तो 1 माइनस, जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 4, ये -4 आ गया, और यहाँ पे 1 1 क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पे कितना आएगा -4, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पे -4 और यहाँ पे 2 आ रहा है। तो ये दोनों -4 और 2 एक तो नहीं है, इसका वैल्यू अलग अलग है ना, दोनों पूर्णांक अलग अलग है। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं है। इस चीज़ का साइन रहेगा तो आप इसको क्या बोलिएगा, नॉट इक्वल टू। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट इक्वल टू, अगर हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं हम, बराबर नहीं है। ये साइन आप लोग देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, आप लोग का यूज़ बहुत बार होगा। तो ये बराबर नहीं का साइन है, बराबर करके काट दीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा, बराबर नहीं है। अब इसी चीज़ को हम गुणा के लिए देखते हैं, है ना। देखिए तो यहाँ पे आप गुना करके देख लीजिए, जब आप गुना में कीजिएगा यही वैल्यू, तो क्या लिए थे हम 1 × 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, और इसी को कर लीजिए आप 1 × 2 × 3। अब यहाँ से कर लेते हैं 2 × 3 = 1 × क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 = 6, 6 और 6 क्या हो रहा है यहाँ पे आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा गुना के लिए यहाँ पे लागू हो जाएगा। और यही चीज़ को अब हम भाग में करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम ये चीज़ क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि आप लोग यहाँ पे समझ सकिए कि इस लॉ को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब कर लीजिए 1/2 और यहाँ पे भागा 3 कर लीजिए, यहाँ पे 1/2/3 कर लीजिए। अब इसको करते हैं हम, क्या आएगा 1/2 यहाँ पे, फिर 1/2 का क्या करेंगे हम, यहाँ पे भागा देंगे हम 3 से, और यहाँ पे क्या करेंगे 1 है तो 1 को रहने देते हैं। पहले क्या होता है ब्रैकेट वाले का यूज होता है, इसलिए हम पहले ब्रैकेट वाला का करेंगे। यहाँ पे ये क्या आएगा आपका 2/3 आएगा। भागा में क्या होता है, जब ये रहता है तो ये आपका पलट जाता है, क्या होता है जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो वो ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन भाग में रहता है तो क्या होता है जब इधर लाएंगे तो ये पलट जाएगा, मतलब 1/2, और ये क्या हो जाएगा, आप लोग बचपन से जानते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 1 नीचे कुछ नहीं है, मतलब नीचे 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और ये है 1 नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। आप समझने के लिए यहाँ पे नहीं है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो नीचे यहाँ पे 1 लिख लीजिए समझने के लिए, 1/1 और मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब इसको गुना करके हम देखते हैं इसका वैल्यू, ये क्या आएगा 1/6, और ये क्या आएगा आपका 3/2 आएगा, है ना। 1/6 और 3/2 ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा था, ये क्या होगा ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं।